तो नमस्कार साथियों। नाना करते करते नाना करते करते और आखिरकार अमित शाह की बात अपर्णा यादव को माननी पड़ी और बात मानने के बाद उन्होंने अपना उपाध्यक्ष का महिला आयोग में पद ग्रहण कर लिया। पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया जब उनको मनोनीत किया गया था और वो लगातार नाराज बताई जा रही थी और लगातार नाराज इसलिए बताई जा रही थी क्योंकि वो महिला आयोग अध्यक्ष पद का मांग कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये मौका नहीं दिया। एन केन प्रकरण किसी तरीके से उनको उसका उपाध्यक्ष बना गया, जिससे अपर्णा यादव संतुष्ट नहीं थी। उधर दूसरी तरफ मीडिया में खबरें आ रही थी लगातार कि वो बहुत जल्द समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेगी। उठापटक का दौर शुरू हुआ। शिवपाल सिंह यादव से अपर्णा यादव की मुलाकात भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कोई छोटा सा पेच फंसा रह गया। खबरें ये भी थी कि कहीं ना कहीं उनको करहल विधानसभा से प्रत्याशी भी बनाया जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव की हरी झंडी न मिलने के कारण आखिर में अपर्णा यादव ने महिला आयोग उपाध्यक्ष पद ग्रहण कर लिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि वास्तविकता वहीं तक सिमट कर रह जाती है या फिर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को कोई मौका देगी। ये आसान नहीं है कि अपर्णा यादव को कोई मौका आगे बीजेपी दे, क्योंकि पिछले 2.5 साल से वो वेटिंग इंतजार करते करते और आखिरकार महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पे उन्हें संतुष्ट करनी पड़ी। हालांकि अपर्णा यादव ने जब बीजेपी ज्वाइन करी थी तो उम्मीदें थी कि उनको कहीं ना कहीं से विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, संभव नहीं हो पाया। फिर उन्होंने सोचा कि शायद कहीं से हमें लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया। फिर उन्होंने सोचा था कि शायद महिला आयोग की अध्यक्ष हमें बनाया जाए, वो भी संभव नहीं हुआ। एक लॉलीपॉप देके अपर्णा यादव को संतुष्ट कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा और है, जब पत्रकारों ने अपर्णा यादव से सवाल पूछा परिवार के मामले में, तो अपर्णा यादव ने साफ शब्दों में कहा कि परिवार की थी, परिवार की हूँ और परिवार की रहूँगी। कहीं ना कहीं ये छोटी बात नहीं है कि जिस तरीके से अपर्णा यादव ने परिवार को लेकर टिप्पणी करी है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि उनकी फिर घर वापसी हो जाए। राजनीति में सब कुछ संभव रहता। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दौर में सपा और बसपा का गठबंधन होगा। गठबंधन हुआ भी, गठबंधन टूटा भी और फिर गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो चली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव है और 10 सीटें जो ज़्यादा सीटें जीतेगा उसी के लिए संकेत 2027 के लिए तैयार हो जाएगा। जनता का जनादेश जो रहेगा उसी से अनुमान लगाएंगे लोग कि 2027 में होने वाला क्या है। मैं बात अपर्णा यादव की कर रहा था, अपर्णा यादव पे ही रहूँगा। जब उन्होंने कहा कि परिवार की थी और परिवार की हूँ और परिवार की रहूँगी, सुनने में ये भी आ रहा है कि डिम्पल यादव से अपर्णा यादव की फ़ोन पे वार्ता भी हुई। सूत्रों के हवाले से लोगों के माध्यम से जानकारी मिली कि डिम्पल यादव से अपर्णा यादव की बात हुई, लेकिन अखिलेश यादव ने हरी झंडी नहीं दी। लेकिन परिवार का दबाव जब आएगा, पारिवारिक चीज़ें जब बनेंगी, तब अखिलेश यादव की मजबूरी हो जाएगी अपर्णा यादव को अपने साथ शामिल करना। और इसी चीज़ का इंतजार शायद अपर्णा यादव को आने वाले समय में रहेगा कि कब अखिलेश यादव हरी झंडी देते हैं और कब उनकी घर वापसी होती है। चूँकि अपर्णा यादव की वापसी कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के आने वाले भविष्य की राजनीति के लिए अच्छा संकेत रहेगा। क्योंकि बीजेपी में अपर्णा यादव का भविष्य अब सुरक्षित अपर्णा यादव को नहीं दिख रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि 2.5 साल इंतजार कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद से नवाजा। ये अपर्णा यादव के किसी भी तरीके से गले से नहीं उतरा, और गले से भी उतरे भी कैसे, चूँकि अपर्णा यादव अपने आप में एक नेता रही, कैंट से चुनाव भी लड़ी थी। बीजेपी ने उनको आश्वासन दिया है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में आपको उसी सीट से चुनाव लड़ाएंगे जिस सीट से आप सपा से चुनाव लड़ी थी। लेकिन अपर्णा यादव को लगने लगा है जिस तरीके से नतीजे 2024 में आए थे, उससे अपर्णा यादव के लिए साफ संकेत है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में
राहें इतनी आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा तो बीजेपी का सत्ता में आना अब आसान होने वाला नहीं है। और यही बात अपर्णा यादव को भी समझ में आने लगी है, इसलिए अपर्णा यादव नई जुगत में लगी हैं, नई जुगत में लगी हैं। तो देखते हैं कि आने वाले समय में कब सपा में वापसी होती है अपर्णा यादव की, कब अखिलेश यादव की हरी झंडी मिलती है, क्योंकि इस समय सारी पार्टियां 10 सीटों के उपचुनाव में लगी हुई हैं और सारी सीटें, सारी पार्टियां, अगर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में पक्ष और विपक्ष की भूमिका में 2 पार्टियां हैं और दोनों पूरा अपना दमखम दिखाने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव किस तरीके से होता है। तो आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।